अभी तक हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में लेंथ, मास, टाइम इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी कर चुके हैं और लेंथ को मेजर करने के इनडायरेक्ट मेथड पैरेलैक्स मेथड को भी हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम इसी यूनिट्स एंड मेजरमेंट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो हमने पढ़ा था एंगल की यूनिट्स। एंगल को हम डिग्री में भी मेजर करते हैं, मिनट में भी मेजर करते हैं और रेडियन में भी मेजर करते हैं। तो ये डिग्री को रेडियन में बदलने का तरीका ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ था। तो हमने देखा था कि 1 डिग्री एंगल इक्वल टू होता है 60 मिनट के बराबर। मिनट को हम डैश से लिखते हैं, 60 मिनट लिखना है तो 60 के ऊपर डैश, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड के इक्वल। सेकेंड लिखना है तो डबल डैश। तो 1 डिग्री एंगल में कितने मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट एंगल में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। तो कुछ क्वेश्चंस हम इससे कर लेते हैं। फर्स्ट, कन्वर्ट ए पार्ट 1 डिग्री, बी पार्ट 1 मिनट, सी पार्ट 1 सेकेंड एंगल इनटू रेडियन। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकेंड के एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है और जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट हमें याद होना चाहिए। इसी रिज़ल्ट का यूज़ हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे को करेंगे। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं 1 डिग्री को रेडियन में। ए पार्ट 1 डिग्री इंटू रेडियन, ये हमने कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं 180 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन? पाई रेडियन। ये हमने पढ़ा था 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन? पाई अपॉन 180 रेडियन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहाँ से 1 डिग्री इक्वल टू कितना? पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 इंटू 180। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। तो ये रिज़ल्ट हमें याद होना चाहिए। 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होता है? 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। तो डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन कैसे हुआ? हम जानते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहाँ से हमने 1 डिग्री फाइंड आउट किया, पाई अपॉन 180 रेडियन। पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7। सॉल्व करने पर ये वैल्यू हमें 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन मिलती है। तो ये रिज़ल्ट हमने याद रखना है। 1 डिग्री इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। अब कन्वर्ट करते हैं हम किसको? 1 मिनट को रेडियन में। बी पार्ट है, 1 मिनट को हमने किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। बी पार्ट 1 मिनट इंटू रेडियन। तो हम जानते हैं यही रिलेशन जो अभी निकाला था, 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन? 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। 1 डिग्री में कितने मिनट? 60 मिनट। तो 1 डिग्री की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 60 मिनट इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 1 डिग्री को मैंने 60 मिनट लिखा। अब मेरे को तो 1 मिनट में चाहिए, तो 60 मिनट इक्वल टू इतना रेडियन। तो 1 मिनट इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 60, इतना रेडियन। तो ये सॉल्व करके आता है 1 मिनट इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन।
तो ये कन्वर्ट हुआ 1 मिनट का एंगल रेडियन में। ये रिलेशन भी हमें याद होना चाहिए। तो 1 मिनट एंगल इक्वल टू कितना रेडियन, 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। ठीक, अब सी पार्ट, 1 सेकेंड को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन ऑफ 1 सेकेंड इंटू रेडियन, सी पार्ट 1 सेकेंड इंटू रेडियन। तो इस रिलेशन का यूज करते हैं। हम जानते हैं 1 मिनट इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60, तो 1 मिनट को हम 60 सेकेंड लिख सकते हैं। तो 60 सेकेंड इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। 1 मिनट को 60 सेकेंड के बराबर, तो हमें तो 1 सेकेंड चाहिए। तो 1 सेकेंड इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 60। तो 1 सेकेंड इक्वल टू, ये पूरा सॉल्व करके हमारे पास आता है 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन। तो ये कन्वर्जन है सेकेंड का रेडियन में। तो ये रिज़ल्ट भी हमें याद होना चाहिए। 1 सेकेंड इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन। तो ये डिग्री, मिनट और सेकंड का कन्वर्जन है रेडियन में। तीनों रिजल्ट याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी से रिलेटेड हमें और क्वेश्चन भी आने चाहिए। जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन। हमने पढ़ा था ये प्लेन एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। तो ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब एंगल हमें किस में गिवन हो, रेडियन में। इस फॉर्मूले को हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एंगल हमें रेडियन में गिवन हो। अगर एंगल हमें डिग्री में गिवन है, या मिनट में गिवन है, या सेकंड में गिवन है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये फॉर्मूला सिर्फ तब अप्लाई होगा जब एंगल किस में गिवन हो, रेडियन में। अगर एंगल डिग्री में दिया है, मिनट में दिया है, या सेकंड में दिया है, तो उसको पहले इन 3 रिलेशन से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, द एंगुलर diameter of sun is 1920 second. The angular diameter of sun is 1920 second. The distance of the sun from the earth is 1.496 into 10⁻11 meter. Then find diameter of sun. ये हमें क्वेश्चन गिवन है। द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन इज़ 1920 सेकेंड. The distance of the sun from the earth is 1.496 into 10⁻11 meter. Then find the diameter of the sun. हमें एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन। अब ये क्या होता है एंगुलर डायमीटर? सपोज ये हमारे पास सन है और ये हमारे पास अर्थ की पोजीशन है। ये सन की पोजीशन और ये हमारे पास अर्थ की पोजीशन। ये सन का सेंटर है और ये अर्थ का सेंटर है। ठीक है,
ये सन का डायमीटर, सन के डायमीटर को मैं बोल देता हूँ ए बी, ये सन का डायमीटर है, ठीक है। तो एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन, इसका मतलब क्या है कि जो सन का डायमीटर है उसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, सन के डायमीटर के जो एक्सट्रीम पॉइंट हैं ए एंड बी, ये दोनों पॉइंट अर्थ के किसी पॉइंट पर, अर्थ के किसी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करेगा, इस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डायमीटर। ऐसे आपको और भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो किसी भी बॉडी का एंगुलर डायमीटर क्या होता है? सन का एंगुलर डायमीटर मतलब सन का जो डायमीटर है उस डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट, अर्थ के किसी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करते हैं उसको हम एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन कहते हैं। समझ में आ रहा है? मून का एंगुलर डायमीटर का मतलब क्या होगा? मून का जो डायमीटर है उसके डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट, अर्थ के किसी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करेंगे उसको हम मून का एंगुलर डायमीटर बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन इज़ 1920 सेकेंड, यानी कि सन का एंगुलर डायमीटर मतलब ये एंगल, सन के डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट्स अर्थ के किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाते हैं उसको हम कहते हैं क्या? एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन। तो ये थीटा हमें यहाँ पर गिवन है, कितना दिया है? एंगुलर डायमीटर 1920 सेकेंड, ठीक। और क्या गिवन है? द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, यानी कि अर्थ से सन के बीच की हमें डिस्टेंस गिवन है ना। ये अर्थ है, ये सन है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है x, ठीक। तो हमें निकालना है फाइंड x, हमें कितना गिवन है? अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, हमें सन का डायमीटर निकालना है। सन का डायमीटर मतलब ये ए बी हमें फाइंड आउट करना है, इसको बोलेंगे लीनियर डायमीटर। जो सन का ये स्ट्रेट डायमीटर है इसको लीनियर डायमीटर, और ये लीनियर डायमीटर अर्थ के किसी पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है इसको बोला जाएगा एंगुलर डायमीटर, एंगुलर डायमीटर ऑफ सन। ये सन का एंगुलर डायमीटर कहलाएगा। तो हमें क्या निकालना है? लीनियर डायमीटर निकालना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, एंगल इक्वल टू क्या? आर्क अपॉन रेडियस। अब लेकिन ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब एंगल किस में गिवन हो? रेडियन में। क्या हमें यहाँ पर ये एंगल रेडियन में गिवन है? तो ये एंगल हमें रेडियन में गिवन नहीं है, तो हम इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? रेडियन में। तो हमें एंगल कितना गिवन है? 1920 सेकेंड, तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंस थीटा इक्वल टू 1920 सेकेंड, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1 सेकेंड में कितने रेडियन? 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, अदरवाइज़ कैलकुलेशन लंबी हो जाएंगी। तो 1 सेकेंड में अगर इतना रेडियन होता है तो 1920 सेकेंड में इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो ये एंगल हमें रेडियन में मिल जाएगा। कैसे कन्वर्ट किया? 1 सेकेंड में हम जानते हैं इतने रेडियन होते हैं, तो यहाँ पर हमें एंगल दिया था 1920 सेकेंड, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। इस एंगल की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो एंगल हमें कितना मिला है? 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6, ये एंगल आर्क। ये जो एंगल बनाया, ये एंगल इस आर्क ने फॉर्म किया है। ये आर्क है, ये आर्क इस पॉइंट पे एंगल बना रहा है थीटा। तो हमें इस आर्क की लेंथ पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम फिर अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। इस आर्क की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली हम किसके बराबर कह सकते हैं? इस डायमीटर ए बी के बराबर।
इस आर्क की लेंथ को हम अप्रॉक्सीमेटली कितना बोल सकते हैं, डायमीटर ए बी के इक्वल। ये पैरेलैक्स मेथड में हमने किया था, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेशन कब वैलिड होता है, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो। तो अर्थ से सन की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम इस आर्क की डिस्टेंस को, आर्क की लेंथ को डायमीटर ए बी के इक्वल कह सकते हैं। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, डायमीटर ए बी अपॉन रेडियस। रेडियस मतलब ये एक्स, ये एक्स क्या है, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस, और अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस मेरे को गिवन है क्वेश्चन में, कितनी 1.496 इंटू 10⁻11। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए बी डायमीटर, हमें इसका सन का डायमीटर हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये शब्द इम्पोर्टेंट था। एंगुलर डायमीटर का मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी का जो लीनियर डायमीटर है उसके जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो अर्थ के किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाते हैं उसको एंगुलर डायमीटर कहते हैं। तो यहाँ पर एंगुलर डायमीटर हमें सेकंड में गिवन था, उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, तब जाके हमने एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट की। तो यहाँ से आराम से हमें क्या मिल जाएगा, डायमीटर ए बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक और बात, हमने यहाँ पर आर्क की लेंथ को लगभग किसके बराबर माना है, ए बी डायमीटर के बराबर। तो ऐसा हम कब करते हैं, जब डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमने ये अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर को किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। सपोज करो ये हमारे पास मून है, ठीक है, ये क्या है, मून, और ये हमारे पास अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है और ये मून का सेंटर है। ये अर्थ का लीनियर डायमीटर है ए बी, अर्थ का ये लीनियर डायमीटर है ए बी। हमने क्या किया, इस मून को ऑब्जर्व किया अर्थ से, और कहाँ से, अर्थ का जो डायमीटर है इसके दो एक्सट्रीम पॉइंट से ऑब्जर्व किया। ये है एक एक्सट्रीम पॉइंट, ए से मैंने मून को ऑब्जर्व किया ये, और बी से भी मैंने मून को ऑब्जर्व किया ये। तो मैंने ए और बी पॉइंट से मून को ऑब्जर्व किया। ए और बी क्या हैं, ए और बी क्या हैं, अर्थ का जो डायमीटर है उसके दो एक्सट्रीम पॉइंट हैं। तो अर्थ के डायमीटर के दो एक्सट्रीम पॉइंट से मैंने मून के सरफेस को ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पर जो एंगल बना, ये एंगल है 1°54' का। कितना एंगल बना, 1°54'। एंगल सबटेंडेड ऑन द मून कितना दिया है, 1°54' का। ये 1°54' अर्थ के डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट्स जो हैं, उस एक्सट्रीम पॉइंट्स ने मून के सरफेस पर ये एंगल 1°54' का बनाया हुआ है। ठीक है, इस एंगल को हम क्या भी बोल सकते हैं, ये है एंगुलर डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये क्या है, एंगुलर डायमीटर ऑफ द अर्थ, है ना, क्योंकि डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट मून के सरफेस पे जो एंगल बनाएंगे, ये एंगुलर डायमीटर ऑफ अर्थ है। ये हमें इतना दिया है, और हमें दिया है डायमीटर ऑफ अर्थ हमें गिवन है, अर्थ का डायमीटर हमें दिया है इक्वल टू 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। कितना दिया है अर्थ का डायमीटर, 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। हमें बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ।
अर्थ से मून तक की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। अर्थ से मून तक की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x है। ये अर्थ से मून तक की डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया, x। तो हमें यहाँ पर एंगल कितना दिया है, एंगल दिया है 1 डिग्री 54 मिनट। इस एंगल को हम पूरा मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट, 60 मिनट। 60 मिनट प्लस ऑलरेडी कितना मिनट यहाँ है, 54 मिनट। तो एंगल कितना बन रहा है, 411, 114 मिनट का एंगल बन रहा है। यहाँ पर 1 डिग्री 54 मिनट का एंगल दिया था, इस पूरे एंगल को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। 1 डिग्री में कितने मिनट, 60 प्लस 54 मिनट ये हैं, तो 60 प्लस 54 मिनट 114 मिनट का एंगल हमें दिया है। क्या इस एंगल को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हम जानते हैं 1 मिनट में कितने रेडियन, ये रिलेशन है। 1 मिनट में 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। तो ये कितना रेडियन हो जाएगा, 114 इंटू कितना आ गया ये, 2.91 इंटू 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। ठीक है, ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको रेडियन में। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब एंगल रेडियन में, तो हमने पहले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट किया। अब ये एंगल की वैल्यू रख देते हैं, 114 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू आर्क। अब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल किस आर्क ने फॉर्म किया, तो ये एंगल फॉर्म किया ये आर्क ने। ये आर्क है, इस आर्क ने इस पॉइंट पर ये एंगल बनाया है। ये पूरा आर्क, इस आर्क ने ये एंगल बनाया। तो हमें इस आर्क की लेंथ चाहिए होगी। ये आर्क की लेंथ तो हमें पता नहीं है, तो इस आर्क की लेंथ को हम अप्रॉक्सीमेटली कितना कह सकते हैं, इस डायमीटर AB के बराबर। क्यों? क्योंकि मून अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आर्क की लेंथ को हम AB डायमीटर के बराबर कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा डायमीटर AB अपॉन रेडियस। रेडियस क्या, ये डिस्टेंस कितनी है, x, ये हमें निकालना था, है नहीं है। तो यहाँ से 114 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू, क्या हमें AB डायमीटर गिवन है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये अर्थ है, तो अर्थ का डायमीटर हमें दिया था कितना, 1.276 इंटू 10⁻7, 1.276 इंटू 10⁻7 अपॉन x। तो अब हम इसको सॉल्व करके यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं, और वो x क्या है, अर्थ से मून तक की डिस्टेंस है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए, और एंगल हमेशा रेडियन में गिवन होना चाहिए। नहीं है तो वो 3 कन्वर्जन हमारे पास है, उससे हम एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ये वाटर का सरफेस है, ये वाटर का सरफेस है, यहाँ पर कोई एक रॉक है, ये क्या है, एक रॉक, ठीक, या कोई सपोज कोई सबमरीन सबमर्ज्ड कोई बॉडी हो सकती है जो पानी के अंदर है। यहाँ से कोई सबमरीन है, सबमरीन में क्या होता है, सोनार सिस्टम होता है, तो सोनार से अल्ट्रासोनिक वेव निकलती हैं। ये अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ पहुँची, इससे टकराई, और टकराने के बाद वापस आई, ठीक। अल्ट्रासोनिक वेव्स को हमने भेजा सोनार सिस्टम से। सोनार एक डिवाइस होती है, सोनार का यूज क्या करते हैं, किसी भी सबमर्ज्ड बॉडी जो कि किसी
वाटर जनरली हम समुद्र के अंदर किसी बॉडी का पता लगाने के लिए सोनार डिवाइस का यूज करते हैं। तो सोनार में क्या होता है, एक डिवाइस ऐसी होती है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को एमिट करती है। तो ये सोनार से अल्ट्रासोनिक वेव वाटर के अंदर ट्रेवल करेगी, जब इस रॉक से ये टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होके फिर वापस आएगी। जब ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ वापस आती है तो इसने कुछ टाइम लिया होगा वेव ने वापस आने में। तो हमें ये गिवन है कि जो रॉक की डेप्थ है, रॉक की जो डेप्थ है वो है 1500 मीटर, डेप्थ ऑफ रॉक ये 1500 मीटर है। और हमें दिया है स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इन वाटर। वाटर में अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड हमें दी है 1450 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से अल्ट्रासोनिक वेव वाटर के अंदर जा रही है। तो हमें बोल रहा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच द रिफ्लेक्टेड वेव reaches to the receiver। ठीक है, हमें क्या पूछा है कि यहाँ से जब ये वेव रिफ्लेक्ट होके यहाँ दोबारा आई, ये पूरा क्या है, एक सोनार सिस्टम है, ये सोनार सिस्टम है। सोनार सिस्टम से अल्ट्रासोनिक वेव गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर दोबारा सोनार के रिसीवर पर आई। सोनार का जो रिसीवर होगा वो उसको रिसीव करेगा। तो हमें निकालना है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच द रिफ्लेक्टेड वेव रीचेज टू द रिसीवर। कितने टाइम के बाद ये रिफ्लेक्टेड वेव इस रिसीवर तक पहुंचेगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं, अगर मान लो ये सोनार है, ये सोनार है और मान लेते हैं यहाँ पर रॉक है, ये रॉक है, यहाँ से हमने अल्ट्रासोनिक वेव को भेजा, ये रॉक पे टकराई, मान लो ये डिस्टेंस थी x, सोनार से रॉक की डिस्टेंस कितनी थी x डेप्थ। टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके दोबारा सोनार तक गई, टकराई रॉक से और रिफ्लेक्ट होके दोबारा सोनार तक गई। मान लो टोटल टाइम लगा t। कितना टाइम लगा वेव को पहले सोनार से रॉक तक जाने में और रॉक से रिफ्लेक्ट होके दोबारा सोनार तक आने में कितना टाइम लगा है, t। ठीक, तो क्या हम एक रिलेशन जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इस अल्ट्रासोनिक वेव ने दोबारा यहाँ पहुँचने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव पहले रॉक तक गई, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी x, फिर रॉक से रिफ्लेक्ट होके दोबारा सोनार तक आई, कितनी डिस्टेंस हो गई टोटल 2x। तो टोटल डिस्टेंस 2x, x जाना है और x वापस भी आना है रिसीवर तक, तो टोटल डिस्टेंस 2x। स्पीड हमें गिवन है, स्पीड अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड वाटर में कितनी है 1450। एंड टाइम मैंने बोला कि इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा है, सपोज t, ये हमें निकालना है। क्या हमें x गिवन है, x क्या है, डिस्टेंस ऑफ रॉक फ्रॉम सोनार, है ना। यहाँ से लेके रॉक की डेप्थ हमें गिवन है 1500 मीटर, तो x भी गिवन है 1500, तो ये हो गया 2 × 1500 इक्वल टू 1450 इंटू t। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा सेकेंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन रेडार पर भी बेस्ड हो सकता है। रेडार का यूज़ क्या करते हैं, किसी एयरक्राफ्ट की पोजीशन का पता करने के लिए। उसमें रेडियो वेव्स से हम रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। रेडियो वेव लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं, जिसकी स्पीड, रेडियो वेव की स्पीड किसके बराबर होती है, लाइट की स्पीड के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सोनार, वो भी हम सेम इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। अगर रेडार वेव्स से क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है तो भी हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा के वैल्यू रख के, स्पीड की जगह वहाँ पर रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं तो वहाँ पर लाइट की स्पीड रखेंगे। और सोनार में
सोनार में हमें अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग हमें दी हो सकती है। क्वेश्चन करने का तरीका हमारा यही रहेगा।